नमस्कार, आदाब। मैं एमआर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होने वाला है। आज हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको आपको लगेगा इस वीडियो के बाद में कि हाँ, वाकई में हम किस स्थिति में हैं और हमें कहाँ होना चाहिए और हमें किन किन बातों से घृणा होती है, किन किन बातों से हमें प्रेम होता है। सच्चाई चुभती है, जी हाँ, सच्चाई चुभती है, लेकिन झूठ इंसान को मार देता है, इंसान की आत्मा को मार देता है। ये आज का टॉपिक सच्चाई चुभती है। इस पे मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से सच्चाई और झूठ में अंतर क्या है और इसमें हम किस प्रकार से सच्चाई बता के अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं या झूठ बोल के अपनी आत्मा को बार बार रोज़ दिन में कई बार मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आज संडे है, संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ विशेष बात करने से करने का हमारा एक टारगेट होता है, एक जज्बा होता है, एक प्रेम होता है आपका। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यस्त जीवन में हम सभी लोग, आप हो, हम हैं, सभी लोग इस दौर से गुजरते हैं कि हम लोग बहुत कम समय निकाल पाते हैं अपने लिए। तो आज हम बात करते हैं सच्चाई चुभती है, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं दोस्तों, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक इतना बड़ा है कि जिसके विषय में अगर 1 घंटे बात की जाए, 2 घंटे का एपिसोड बना जाए तब भी कम रहेगा। लेकिन मैं शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा आपको कि आप बिल्कुल रूबरू हो जाए इस तरीके से कि आप मुझसे कांटेक्ट में हैं। सच्चाई चुभती है, इतनी चुभती है कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप जब बोलने लगते हैं तो 2 बार 4 बार आपके दोस्त, इष्ट मित्र और परिवार के लोग आपसे कहेंगे कि आप अरे झूठ बोला करते हो अधिकांश से। जैसे कोई एक ऐड आया था, चल झूठी, वो करके एक नहीं आता है, कुछ शायद लेयर्स का है। मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे मतलब हार्डली लगा कि वास्तव में दिल से उस चीज़ को मैंने देखा, कई बार देखा उस ऐड को। तो एक शब्द पूरे ऐड का एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण निकला। जो लड़का लड़की देखने आते हैं वो कहते हैं चल झूठी, मेरा लड़का इतना पढ़ा, इतना करा, इतना नॉलेज है, इतना वो है, तो वो कहती चल झूठी। तो दोस्तों, झूठ इंसान को मार देता है और सच्चाई चुभती है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंसान को अपनी आत्मा को मारना चाहिए कि सच्चाई से चुभना चाहिए? चुभना ज़्यादा ठीक है कि मरना ठीक है? अब आप सोचोगे क्या हम सच्चाई चुभने वाली बात को एक्सेप्ट करें कि आप मरने वाली बात को? चुभने में कम दर्द होता है, मरने में मतलब सब आदमी समाप्त हो जाता है। और जब हम अपने आप को बार बार मारते हैं तो फिर अंदर की आत्मा जो होता है, हमारी आदत बन जाती है कि किसी भी चीज़ में 70% झूठी बोला जाता है, झूठी बोलते हैं लोग। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो मतलब सच्चाई की राह पर चल के सच्चाई तरीके से ही करते हैं। अभी अगर आपके पास फ़ोन रात में 10 बजे आ जाए, 10:30 बजे आ जाए, किसी उसका जानते हैं कि इसमें कोई बात नहीं, तो आप मॉर्निंग में क्या बोलोगे कि मैं सो गया था, यही तो बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कह दो मेरे पास मोबाइल नहीं था। हर चीज़ के कहने का तरीका होता है। हम इतने अपने आप से इतना झूठ बोलते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे धनिक हो। अगर शारीरिक बात की जाए तो सुबह कौन उठेगा? रात में देर तक जगह हैं इसलिए सुबह कौन उठेगा? और रात ही में अपने आप को एक ऑर्डर दे दिया कि हम जब रात में देर से सो रहे हैं तो हमें उठना भी देर ही में है। जैसे कि आज संडे है, संडे में अधिकांश लोग ये जानते हैं, मानते हैं कि मतलब मैं संडे है तो देर तक सोऊंगा। ऐसा क्या है? ईश्वर के बनाए सभी दिन है, इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या मतलब है? आपके दिमाग में रात में जितना अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो उतना ही दिमाग आपको काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने फीड कर रखा है ना अपने दिमाग में। आपकी ट्रेन हो या फ्लाइट हो रात में 3 बजे की, सुबह 3 बजे की, तो क्या आप नहीं पहुंचोगे? देर से पहुंचोगे, रात में नींद नहीं आएगी। क्यों? ऐसा थोड़ी कि फ़्लाइट कंपनी आपको बार बार फ़ोन कर रही है जगते रहिए आपकी फ़्लाइट मिस ना होने पाए। ऐसा नहीं है। आपने अपने दिमाग को ऑर्डर दे दिया सच्चाई से, ईमानदारी से कि मुझे फ़्लाइट है तो 2 घंटे पहले उठ के अपने तैयारी करना है और पहुँचना है। ऐसा तो होता है। लेकिन हम जब अपनी दिनचर्या पे बात करते हैं तो बहुत ही टिपिकल लगता है कि हम सुबह कैसे उठेंगे। ये सच्चाई अपने आप को मार देते हैं। ये सच्चाई अपने आप को ही मार देती है कि चुभने वाली बात नहीं, ये अपने आप को ख़त्म कर देती है कि हाँ अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि हम अधिकांश हमारा जीवन जो हमारी आदत बन गई है कि झूठ बोल के। अभी एक दिन एक लोग थे जिनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। एक मित्र ने एक मित्र को फ़ोन किया, तो ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने अपना फ़ोन रिसीव नहीं किया। कई बार लगभग 30 से 35 कॉलें की गई और वो घर से गायब भी थे। वो हष्ट-पुष्ट हैं, वो नौजवान है, और लेकिन वो घर का फ़ोन उठा रहे थे, किसी व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कई लोगों ने उनको फ़ोन किया उस दरमियान 3 घंटे के अंदर। तो घर में बड़ी खलबल मच गई, दोस्तों में बड़ी खलबल मच गई। तो ये सिर्फ क्या हुआ, ये नकारात्मक सोच की वजह से इसका फ़ोन नहीं। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में इंसान ने किसी व्यक्ति ने अपना फ़ोन नहीं देखा होगा, लेकिन किसी को भी बैक कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। तो दोस्तों, आज ये इसलिए मैंने बता दिया आपको कि ज़रूरत है कि हम सच्चाई चुभने वाली डिवीज़न में जाएंगे। 2 ही डिवीज़न के लोग होते हैं। एक सच्चाई बोल के किसी को चुभा, जैसे आपसे किसी ने पैसा मांगा, आपने बोल दिया आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा पिंच हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ कि नहीं है यार, मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर इसी प्रकार से आपने कहा अच्छा शाम को ले लीजिएगा, और शाम हुई तो उसका आदमी कहा मॉर्निंग में जैसे बैंक खुलती है मैं दे देता हूँ, और मॉर्निंग बाद भी फिर फ़ोन ना उठाना, या दोपहर में ऐसा चेक क्लियर हो जाएगी, वो दूसरी बैंक की है, हो जाएगा। इस तरीके हम झूठ एक बात के लिए कई बार झूठ बोलते हैं। झूठ तब जायज़ है जब किसी की ज़िंदगी बच रही हो या आपकी खुद की ज़िंदगी बच रही हो, क्योंकि ये सब इतने महत्वपूर्ण एक आपकी ज़िंदगी के क्रियाकलाप हैं। जैसे अधिकांश लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक बार में फ़ोन नहीं उठता है, लेकिन कुछ लोग एक ही बार में फ़ोन उठा लेते हैं। तो जो काम करते हैं, जो कृत्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ आप जान लीजिए कि लोग आपके से वैसे सोचते हैं, और जैसा आप करते हो वैसा दूसरा भी करता है। आप किसी का 5 बार फ़ोन नहीं उठाओगे, 2 बार फ़ोन नहीं उठाओगे, तो वो जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको फ़ोन करोगे तो वो 10 बार नहीं उठाएगा। हो सकता है आपकी कॉल रिजेक्ट में डाल दे। ये सच्चाई है, ये ज़िंदगी की। ये उस तरीके से रूबरू अपने आप से होइए, अपने आप से आईने में बात कीजिए कि हम किस स्थिति में हैं और किससे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है ना। टीचर आपको बता सकता है, गुरु आपको बता सकता है, और गाइडलाइन बता सकता है, लेकिन करना आप ही को होगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपने आप को मानने लगते हैं और वो हमारी दैनिक कार्य, आपको पता है ये मानव जो है 47% दैनिक कार्य होता है। जैसे आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आपसे कह दिया जाए कि रॉन्ग साइड चले जाओ, तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका दिमाग काम करेगा कि जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते में। और जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें रास्ता कौन सा है। हो सकता है कि उसी रास्ते से 4 बार निकल जाएं और हमें वो बिल्डिंग, वो मकान, वो एरिया ना पता चल पाए। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को जितना ऑर्डर देते हैं वो उतने काम करता है। अधिकांश लोग मैं देखता हूँ कि यार सुबह जल्दी उठ जाया करो, तो बोलते हैं प्रवचन मत दो, हमको जो करना है करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी में एक चीज़ और आती है कि हम जो दूसरों को देखते हैं, चाहे फिट हो, और चाहे करोड़पति हो, चाहे व्यावसायिक हो, किसी भी हो, धार्मिक हो, हम उसको देखते हैं, उसको बड़ा ज्ञान है, उसको बहुत अच्छी सी अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अपने हैसियत को मेंटेन कर रखा है। लेकिन उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की जो कलह है, उसके पीछे का जो संघर्ष है, घोर संघर्ष, दर्दनाक संघर्ष ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ से व्हाट्सएप पे जैसे लिख के हाय भेज दिया, उसे हेलो लिख के भेज दिया। संघर्ष इतनी बड़ी मतलब विशाल दर्दनाक वो दरिया है, जिसको पार जिसने कर लिया, समझ लिया अपने आप में कामयाब हो गया। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सच्चाई, सिर्फ 2 ही शब्द हैं, एक सच्चाई है और दूसरा झूठ है। अगर सच्चाई हम अपने आप से, किसी से नहीं शुरुआत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए कि हम अपने आप को, चाहे उठना हो, जाना हो, आना हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, पारिवारिक हो और सामाजिक हो, उस पर अपने आप से सच बोलना शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, थोड़ी देर के लिए चुभेगा, लेकिन अपने आप को जो बार बार नहीं मारेंगे, अपने आप को बार बार नहीं मारेंगे। अपने आप को कहने का मतलब अपनी आत्मा के अंदर, जो आपके अंदर जो ज्वाला होती है, जो अच्छा इंसान और ख़राब इंसान होता है, तो उसमें हम ख़राब इंसान को बढ़ावा देते हैं। आत्मा कह सकते हैं, आत्मा तो खैर मरने ईश्वर के बाद होता है, लेकिन हम जो 2 इंसान होते हैं हर इंसान में, तो हम ख़राब व्यक्ति को उत्साहित करते हैं, और जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको हम बार बार मारते हैं। जब बार बार मारते हैं तो उसमें नज़र क्या आता है, वो हमारे रूटीन में आ जाता है, कि हम अब इसको ये से बोलने हैं। अरे एक सच्ची घटना है कि मेरा एक मित्र है लखनऊ में, तो वो फ़ोन देखता बाद में है, पहले साइलेंट मार देता है। किसी का भी, ऑफिस का हो, बॉस का हो, उसके एम्प्लॉय का हो, उसके नीचे का एम्प्लॉय का हो, लेकिन वो पहले साइलेंट मार देता है, उसके बाद में फ़ोन वो देखता है किसका है, और जिसका काम का होता है उसी का उठाता है। तो मैंने उससे बताया कि अगर आप समस्या में फंसे हुए और आपने जितने लोगों को
फ़ोन नहीं रिसीव करते हो, साइलेंट कर देते हो, नहीं रिसीव करते हो, तो उतने लोगों में से कि किसी को नंबर आपका हुआ तो आपको, आपके नज़रिया आपको जानते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे ये बेकार आदमी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, ये मेरा फ़ोन तो उठाता नहीं, इससे हम क्या आशा करें, इसकी हम क्या मदद करें। ये सच्चाई है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, सिर्फ़ और सिर्फ आज का टॉपिक इसलिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे कि ये चीज़ है, हम लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि सच्चाई चुभने वाला काम करिए, जो आपको हर इंसान को आपको सिखाता है, बताता है। अब तो यूट्यूब पे और सामाजिक स्तर में जो बदलाव आया है, हमें इसमें इस समय कर्मयोगी बनना है। अब बिना करे कुछ भी नहीं होता है, और परेशान हर आदमी है, हर व्यक्ति है, किसी को भी ले लीजिए, कोई शरीर से, कोई पैसे से, कोई ऐसे तमाम विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। समस्याएं सबके पास हैं। जीवन आसान नहीं है, जीवन आसान नहीं है। जीवन आसान उसका भी नहीं जो बेड पे पड़ा हुआ है, जिसकी ट्रीटमेंट चल रहा है। जीवन आसान उसका भी नहीं जो बहुत दौड़ धूप के काम कर रहा है। जीवन आसान उसका भी नहीं है जो बेड पे पड़ा हुआ है, जिसके ग्लूकोज चढ़ रहा है। आसान नहीं है। आपको लगता है, हर इंसान को लगता है, मानव शरीर है, हर इंसान को लगता है कि ये देखिए जिम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इन्होंने अब क्लिनिक खोल रखा है, बहुत अच्छी, ये वकील हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है, बहुत अच्छे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, ये बहुत बढ़िया है। हर इंसान दूसरे में सकारात्मक देखता है और अपने में नकारात्मक देखता है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा काम कीजिए जिस सच्चाई बोलिए, चुभेगी, लेकिन आपका जो माहौल बनेगा 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, तो हर इंसान बाहर आपके पीछे बात करेगा कि वो इंसान सही बोलता है, वो इंसान सही बोलता है। तुरंत फ़ोन लगाओ, बता देगा सीतापुर में है, लखनऊ में है, कहाँ पे हैं, कॉलेज में हैं, व्यवसाय पे हैं, जॉब पे हैं, जहाँ वो बंदा सही बोलता है। जो पीछे का माहौल बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप विश्वास मानिए, 6 मंथ करके देख लीजिए इसको, ये आपको ज़िंदगी में बदलाव ना आ जाए तो कहिएगा। और आप जी का जब बदलाव आता है तो आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। प्रकृति का नियम जैसे बदलाव है, बदलाव के हिसाब से आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। जैसे अच्छे लोग हो जाते हैं कि वो आदमी सच्ची बोलेगा, वो आदमी सच्ची बोलेगा कि घर पे हैं कि बाहर हैं, कहाँ हैं, वो जहाँ भी होगा वो सच बोलेगा। जब वो माहौल बन जाता है तो विश्वास मानिए कि आपके पीछे जब 4 लोग तारीफ़ करते हैं आपकी, तो बहुत बड़ी बात होती है, आपकी गौरव की बात होती है। क्योंकि आप यही एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। कहने का मतलब, आप 2 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय रख सकते हो जो आपकी तारीफ़ करें। जिसके लिए अब आपको हर महीने कम से कम बहुत अधिक धन की ज़रूरत है। लेकिन जब फ्री में अगर करने की जब बात आए तो आप पीछे क्यों हटें। इसकी शुरुआत कीजिए कि सच्चाई चुभेगी ज़रूर, लेकिन आप अपने आप को मारिए मत झूठ बोल के। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने उससे झूठ बोल दिया तो मैं बहुत ही अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। झूठ बोलने से सबसे पहले तो हम अपने आप से बोलते हैं ना, तो शब्द निकालने से पहले तो हमारे दिमाग में यहाँ पे आ जाते हैं ना कि हम इससे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो बार बार झूठ बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो नकारात्मकता जो है वो उभर के आ जाती है, और जो सकारात्मक आपके अंदर, दिमाग के अंदर जो सोचने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे बीमार हो जाती है। हिंदी में समझिए, धीरे धीरे करके बीमार हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए आदाब, बाय बाय।